नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था 2018, 22 और 23 दिसंबर को, उसका रिवाइज्ड आंसर की आ चुका है। उसका नोटिस भी आ चुका है कि जितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं तो वो छात्रों को किस प्रकार मिलेंगे। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि किस प्रकार वो डिलीटेड क्वेश्चन के आंसर नंबर मिलेंगे आप लोगों को। और इस वीडियो में लोग देखते हैं कट ऑफ किया जा सकता है रिवाइज्ड आंसर की के बाद, क्योंकि काफ़ी उलटफेर हो चुका है। देखिए, जहां तक आपको 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको लगा है थोड़ा झटका, क्योंकि 4 प्रश्न तो उनके चेंज हुए ही हैं और साथ साथ 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये है कि चलिए, सबको कह रहा है कि डिलीट सबके हैं, सबको बराबर अंक मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, सबको बराबर अंक नहीं मिलेगा। जिसके मान लो कि 70% आपको सही हो रहे थे तो उसको ये 6 प्रश्न के 70% के अनुसार नंबर मिलेगा। जिसके आपको 80% सही हो रहे थे उसको 80% के अनुसार मिलेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जो 6 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं तो वो सबके सही हो, सबके गलत हो। तो यहाँ वेरी करेगा सेकंड शिफ्ट वालों का। और 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिलीट भी इन्हीं के में ही हुआ है। उसके बाद आपको 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी आपको 23 दिसंबर के भी चेंजेस हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट और आपको तो उधर 2 क्वेश्चन डिलीट, 4 क्वेश्चन चेंज, 2 क्वेश्चन डिलीट और फिर नीचे में आपको 3 क्वेश्चन आपको चेंज किए गए हैं। तो ये सब ओवरऑल तो फर्क पड़ेगा, कट ऑफ को फर्क पड़ेगा और ज़रूर से ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको झटका लग सकता है, हो सकता है कट ऑफ हाई जाए। तो दोस्तों, अभी भी जो आंसर किया है उसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ आंसर जो है उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। अब क्यों किया है पता नहीं। हर आयोग वही है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, समझ में नहीं आता है कि वो क्यों छेड़छाड़ करते हैं क्वेश्चनों से जो सही होते हैं। उनको कैसे लग जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है। और दूसरा जो एक और क्वेश्चन है कन्नौजी भाषा वाला कि बुंदेली भाषा, उसने नहीं माना है, केवल कन्नौज को भी माना है। लेकिन यूपी के जो एमपी से सटे क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड वाले, बघेलखंड वाले, तो वहाँ ये भाषा बोली जाती है। अब ये कन्फ्यूज़न है कि आधिकारिक रूप से ये यूपी की भाषाएं है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ तो इस तरह की भाषाएं बोली ही जाती हैं। जैसे चित्रकूट वगैरह आपको हुआ, या फिर ये आधिकारिक रूप से आपको एमपी की तो भाषा है ही, लेकिन यूपी की भी है। अब मुझे वो कंफर्म नहीं है कि आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से है कि नहीं। तो इस तरह की है, तो काफ़ी छात्र निराश भी हैं क्योंकि उनके नंबर कम हो चुके हैं और काफ़ी, और मुझे तो नहीं लगता किसी के नंबर बढ़े होंगे। कुछ ही क्वेश्चन दोस्तों, कुछ ही लड़के हैं जिसका नंबर कुछ बड़ा होगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कितने नंबर आपके कम बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से एक फैक्टर पे बहुत ही डिपेंड करेगा। पहला, नॉर्मलाइजेशन अगर वो करेंगे तो इस पर बहुत ही देख ही रहे कि नॉर्मलाइजेशन के बहाने वो छात्रों के साथ क्या कर रहे हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में आपको साफ साफ दिख गया, एनटीपीसी जो हुआ था पिछला बार उसमें दिख गया है कि ये यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें नॉर्मलाइजेशन के बहाने उन्होंने क्या क्या किया सबको पता है। तो एक ये फैक्टर आपको काम कर सकता है। दूसरा, जो आपको रीजनिंग पूछा गया था, ये सबको पता है कि मॉडरेट से टफ लेवल पूछा गया था रीजनिंग, क्योंकि ये लेंदी था। ठीक है, तो ये लेंदी था आपको, और ये आपको बहुत मैटर करेगा क्योंकि हाफ इसके नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है। तो भैया, जिसके रीजनिंग के सही क्वेश्चन होंगे ज़्यादा, वो यहाँ एज कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी इजी था। जीएस आपको करेंट जिसने पढ़ा था उसके लिए जीएस ठीक था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन ओवरऑल जीएस मॉडरेट था। लेकिन आपको रीजनिंग जो है मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, तो ये उनका रीजनिंग सेक्शन ही जो है वो आपको असर डालेगा और 100% असर डालेगा। देख लीजिएगा, रीजनिंग का सेक्शन जो है आपको डालेगा। तो आइए इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है ओवरऑल मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ हाफ नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग ये भी ध्यान देना होगा। हाफ नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत ही असर छोड़ेगा। तो जैसा आप लोग को पता है कि लगभग 65% आपको विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे, यानी लगभग 9.5 लाख के करीब आपको विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, और सीट जो है 1900 1950 के लगभग हैं। तो जनरल का इसमें अगर हम लोग देखेंगे, जनरल कट ऑफ, तो जनरल का कट ऑफ आपको मेरे ख्याल से 95 प्लस माइनस 2 इतने क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ये क्वेश्चन है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन आपको है। तो 150 में से ये हो सकते हैं, इससे कम की तो अपेक्षा ना करें मेरे ख्याल से। अब हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि इसमें आपको मेंस नहीं है, बीच में तो चर्चा थी कि इसका मेंस भी कराया जाएगा, तो मेंस है नहीं, तो आप 95 प्लस समझ सकते हैं कि जाएगा। ये मेरे अनुसार है, हो सकता है कि इससे ऊपर जाए नीचे जाए, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो और मेरे ख्याल से यही है। ओबीसी का आपको मेरे ख्याल से 92 प्लस माइनस 2 है, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यूपी में आप लोग देख ही चुके हैं और जानते भी हैं जो रेगुलर एग्जाम देते हैं। फिर आप एससी का देखते हैं,
85 प्लस माइनस 2, ST का आपको है 75 प्लस माइनस 2, तो 75 प्लस माइनस 2 आपको SC का है, ST का है। और एक कमेंट आया था कि एक्स सर्विसमैन का भी बता, तो एक्स सर्विसमैन का आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 50 के आसपास कह सकते हैं कि होना चाहिए 50 क्वेश्चन जो है, क्योंकि उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो 50 क्वेश्चन के लगभग आसपास हो सकता है उनका। और गर्ल्स का है, अगर रिजर्वेशन है इसमें भी गर्ल्स का, तो आप वही 85 के लगभग आप लोग मान कर चले, 85 से 88 क्वेश्चन के बीच में गर्ल्स क्वेश्चन ये है, और आफ्टर निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अनुसार तो कट ऑफ यही है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल देखेंगे तो लगभग इतना क्वेश्चन लगभग सभी किए हैं, कहने वाले तो 130 भी किए हैं, उनका छोड़िए। और जो ओवरऑल है, क्योंकि कट ऑफ ना अपर वालों से डिसाइड होता है ना लोअर वालों से, कट ऑफ होता है जो जिनका ऑन एन एवरेज मार्किंग ज़्यादा मतलब बीच मीडियम में रहता है। तो मेरे ख्याल से वही है, जनरल आपको बता ही दिया, लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास आप लोग हैं, OBC 92, SC आपको है 85 और ST आपको है 75, एक्स सर्विसमैन आपको 50 के आसपास है, और गर्ल्स जो है आपको वही 85 के आसपास रखिए, तो इसमें प्लस माइनस 2 कर दीजिएगा। मेरे अनुसार यही कट ऑफ जाने वाला है, और इसके बाद अब आयोग कोई सुधार नहीं करेगा दोस्तों। अगर आप लोग निराश हैं तो क्या किया जा सकता है, अब ये आयोग है, इसका फिर एक ही उपाय है, कोर्ट केस, फिर वही लटकेगा वैकेंसी, जैसे आप लोग यूपी में देख ही रहे हैं आजकल की वैकेंसियाँ काफ़ी लटक रही हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और लोअर का एग्ज़ाम आने वाला है, लोअर भी आप लोग दें, अभी सिलेबस डिफाइन होगा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी कुछ दिन में लिया जाएगा। और चकबंदी का जैसे कैंसिल हो गया है, तो कुछ दिन में हो सकता है कि उसका रिवाइज फिर नोटिफिकेशन है चकबंदी लेखपाल का, और लेखपाल का भी सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। तो वैकेंसीज तो आने वाली हैं, अब ये कब आएंगी ये नहीं पता, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।